हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंत्रा द ट्रेडिंग हब। तो जैसा कि मार्केट हो चुका है क्लोज और आज निफ्टी ने एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई लेवल्स पे। और आज ऑल टाइम हाई भी निफ्टी ने तोड़ा है और ऑल टाइम हाई तोड़ के निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ये वीडियो होने वाला है ट्रेड एनालिसिस का वीडियो, तो उसको हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने जो ट्रेड ली उसके अंदर मैंने प्रॉफिट किया, समथिंग 4600 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट मैंने कैसे किया, इसमें कितनी क्वांटिटीज मैंने ली, और ये जो ट्रेड थी ये एक्चुअल में मैंने हेजिंग के साथ ये ट्रेड ली थी, क्योंकि मार्केट जो था वो ऑल टाइम हाई के कहीं ना कहीं नियर चल रहा था, तो एक सेफ तरीके से हमें चलना था। तो इस वजह से मैंने हेजिंग के साथ और कम क्वांटिटी के साथ आज ट्रेड किया, उसमें मुझे लगभग 4600 रुपए का प्रॉफिट हुआ गाइस इसके अंदर। तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं आपको और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी थी जिसको देख के हमने ट्रेड ली यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी के पास एक बहुत अच्छा एक लेवल था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जोन एक निफ्टी के पास में था जिसको निफ्टी अच्छे से फॉलो कर रही थी, और एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला था कल वाले दिन जो कि ये लेवल था। तो यहाँ पे हमारे पास में एक अच्छा रेंज बाउंड मार्केट था, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, या इसको हम पार्ट ऑफ एन वेव भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट टाइम बिता के सपोर्ट पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने आज ओपनिंग दी, ओपनिंग देते ही मार्केट ने आज इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ये लेवल मौजूद था जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम एक बहुत अच्छी सेलिंग इस लेवल से आई थी जो कि लगभग 400 से 500 पॉइंट की थी। तो अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो इसी लेवल का हमें वेट था कि इस लेवल के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज हो जिसके बाद में हम इसके अंदर एंट्री ले सके। तो जैसे ही मार्केट ने इसके अंदर एक अच्छी कैंडल क्लोज की, तो मैं आपको 5 मिनट के ऊपर लेके चलता हूं, वहां पे हम देखेंगे एक कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर लगभग हमारी एंट्री बनी थी, जो कि आपको ये लेवल दिख रहा होगा यहाँ पे। क्योंकि डबल कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ट्रेड के अंदर, तो मैंने वो वेट किया क्योंकि एक अच्छा लेवल था, हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी का, जो कि लास्ट हाई है, वो था इस लेवल पे जो कि 326 का लेवल था। तो मेरा जो रेशियो कंप्लीट हो रहा था वो 1:2 जो कंप्लीट हो रहा था, वो लगभग हो रहा था मेरा इस लेवल के ऊपर, जो कि लगभग 320 के आसपास था समथिंग। ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा मोमेंटम भी दिया पूरे दिन में, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जोन के अंदर यहाँ पे, तो ये एक एरिया था जहां पे मार्केट ने काफी टाइम बिताया, जो कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो समथिंग आप देखेंगे 10 बजे से लेके और लगभग 12 बजे तक एक पूरा साइडवेज रेंज के अंदर निफ्टी फंसी रही पूरी की पूरी। अब ये क्यों हुआ वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है गाइस, जब भी कोई प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद वो वहां पे सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करता है वहां पे, और यही आज निफ्टी ने किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वहां पे सपोर्ट अच्छे से पकड़ा और पकड़ने के बाद मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी, जो कि आज निफ्टी को ऑल टाइम हाई ब्रेक करके और लगभग 26,335 के लेवल पे निफ्टी को क्लोज किया। तो काफी सारे लोग क्या होते हैं, ट्रेड लेने के बाद में जैसे ही मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो वो उस ट्रेड में गिव अप कर देते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद मार्केट एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की ओर दे देता है। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्राइस या कोई भी शेयर कभी भी किसी रेजिस्टेंस को या किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करके, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर टाइम बिता रहा है, तो इसका मतलब वहां पे वो सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो सपोर्ट के नीचे आके टाइम बिताता है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश वहां से कर रहा है, और एक अच्छा मूवमेंट आपकी ही साइड में आपको देखने को वहां पे मिलेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड अच्छी एग्जीक्यूट की, जो कि हमने यहाँ पे हेजिंग की निफ्टी के अंदर। हेजिंग के साथ में हमने जो समथिंग 300 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाय की थी, 300 क्वांटिटी के अंदर लगभग अगर हम उस हेजिंग को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4636 रुपए का मुझे टोटल प्रॉफिट उसके अंदर मुझे मिला उसके अंदर। तो अब ये सारी चीजें क्यों, ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता था लेकिन कम क्यों हुआ, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम डीके हुआ, जो कि कहीं मेरी प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा एक्स्ट्रा लेके गया। लेकिन ये एक पॉइंट भी है क्योंकि इसीलिए मैंने उसके अंदर हेजिंग भी की थी गाइस। अब बात आती है ऑल टाइम हाई की। अब निफ्टी आगे क्या करने वाली है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अब निफ्टी ने क्योंकि ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, और अगर आप देखेंगे तो ब्रेक किया भी किस हिसाब से है वो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक अच्छी कैंडल यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज भी की है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए आज सुबह से जब निफ्टी में मूवमेंट आई है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम दिया, और उसके बाद में इसी लेवल से, जो कि ये हाई लेवल था, इसी लेवल पे आके निफ्टी ने वापस से सपोर्ट पकड़ के एक अच्छी बाइंग आई है, जो कि एक बायर्स के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि यही एक पॉइंट था जो कि हाई पॉइंट था निफ्टी का, और इसी पॉइंट पे ही निफ्टी ने सपोर्ट लेके वापस गई है।
यानी कि एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि निफ्टी मंडे को हमें गैप अप भी देखने को मिल सकती है, इसीलिए मैंने भी इसके अंदर एक लॉट जो है वो बीटीएसटी के लिए मैंने यहाँ पे बाय किया है, जो कि 26,500 का कॉल है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने इसीलिए होल्ड के लिए भी उसको रखा है गाइस। तो जब भी आप बीटीएसटी में किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आप बिल्कुल कम से कम क्वांटिटी में रखिए, ताकि अगर मार्केट आपके दिशा में खुलता है तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव खुलता है तो आपको वहां से बड़ा लॉस लेने की जरूरत नहीं है, आप छोटे लॉस के अंदर ही उस ट्रेड को आप वहां पे कट कर सकते हैं गाइस। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चलती है तो कहां तक जा सकती है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, निफ्टी के आगे लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे गाइस। यहाँ पे अब लेवल्स अगर हमें निकालने हैं तो हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। फिबोनाची क्या कहती है, फिबोनाची कहती है कि लास्ट रिट्रेसमेंट जो था निफ्टी का वो यहां से गया हुआ था, जो कि इस लेवल पे था। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी को वो मिल सकता है 24,450 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि फिबोनाची का 1.6% का लेवल है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ तक एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है, और अगर इसको हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक पुल बैक लिया था लगभग 350 पॉइंट का, तो यहीं से ही लगभग 350 पॉइंट की एक मूवमेंट हमें यहां तक भी मिल सकती है, जो कि हमें ऊपर की ओर लेके जाएगी। यानी अब हमारे पास में निफ्टी के दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल होगा 24,456 यानी 24,450 का एक लेवल होगा, और उसके बाद में निफ्टी जो पहुंचेगी वो 26,600 के लेवल पे हमें देखने को मिल सकती है अगले वीक के अंदर। तो इसी अकॉर्डिंग अपने को लेके चलना है, क्योंकि जब आपके पास ऊपर कोई भी लेवल्स अगर नहीं है तो आप फिबोनाची के लेवल्स का यूज करें और अपने टारगेट्स या स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करके चलने गाइस। तो ये भी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग सही प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेडिंग सीख सके और प्रॉफिटेबल बन सके गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।